हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक में। लास्ट वाले वीडियो में हमने अनडिटरमिनेट फॉर्म यानी कि इंडिटरमिनेट कोफिशिएंट मेथड क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं जिसकी मदद से आपका उस सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं यूसी मेथड का, वो हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल अगर होगा हमारे पास तो उसमें तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एग्जाम्पल लिया है d2y/dx² माइनस 2 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, जिसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, वो हमें गिवन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि वी नो दैट सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स। आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए उसका कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फिर भी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम। यहाँ पर देखिए d2y/dx² है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेता हूँ, उसको हम लेंगे m², क्योंकि आपको पता है कि कैसे निकाल सकते हैं। तो m² माइनस यहाँ पर 2 dy/dx की जगह पर m प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इंटू y आएगा जो मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका फैक्टर करके हम करेंगे तो m की वैल्यू क्या मिलेंगी, m इज इक्वल टू +1 प्लस 1, क्योंकि यह क्या m माइनस 1 होल स्क्वायर की फॉर्मूला है। यहाँ पर से m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू, यहाँ पर m1 और m2 कह देते हैं तो इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू क्या मिली हमें 1,1। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पर हमारी जो m की वैल्यू रिपीट हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा C2 इंटू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, यानी कि m1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अगर आपको ये CF निकालना नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो प्लेलिस्ट में रखा है वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम CF निकालते हैं। तो यह हो गया CF। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा इस टाइप का तो इसका पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर CF हमें मिल गया ना। अब बारी आती है PI की। तो PI कैसे फाइंड आउट करेंगे। PI फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन वो कैसा होना चाहिए कि इफ़ QX इज पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारे पास QS होगा, हमारे पास फॉर्म कैसा था मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बताया था, उसमें जो हमारा QS यहाँ पर जो इज इक्वल टू QS आया था, यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था इज इक्वल टू Q इंटू Q फंक्शन ऑफ X वहाँ पर था। तो QX का फॉर्म कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि QX इज यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, देन द ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पर जो इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल होगी ना तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1x² प्लस c2x इंटू प्लस c3, यानी कि c1 c2 और c3 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर देखिए इसके क्या होगी, यह इस टाइप का इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब बात रहती है दूसरे के QX इज अ sin x sin ax और cos ax, दैट मीन्स QX इज इक्वल टू a sin 3x। यहाँ पर 3x है, वो मैंने एक एग्जांपल सिर्फ आपको बताया कि यदि 3x होगा तो क्या होगा, वहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, 5x लीजिए, nx लीजिए, कोई भी। तो a sin 3x एंड a cos 3x, देन द ट्रिवियल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 sin 3x प्लस c2 cos 3x। ठीक है, तो यह हो गया इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन। यदि इस टाइप का QX होगा तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन यह लेंगे, यदि पॉलिनोमियल होगा तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन यह लेंगे। और यहाँ पर भी c1 c2 आर कॉन्स्टेंट। अब यदि हमारे पास पॉलिनोमियल भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी साइन कोस भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई रेस टू ax टाइप का। तो ई रेस टू यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू मैंने 2 लिया है, ई रेस टू 2x, तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 कॉन्स्टेंट है और ई रेस टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें यह हमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यहाँ पर Q(x) है, इसको हम क्या बोलेंगे, Q(x), वो क्या है, ई रेस टू एक्स का भी है और पॉलिनोमियल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे PI में, नाउ द PI दैट मीन्स द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमारे पास कोई ax² प्लस bx प्लस c थी, तो उसका क्या लिया हमने, c1x² प्लस c2x प्लस c3, यानी कि यहाँ पर डिग्री 2 थी तो यहाँ पर 2 डिग्री वाली, यहाँ पर हमें क्या डिग्री गिवन है, डिग्री 1 गिवन है। ठीक है, लीनियर है, तो यहाँ पर क्या होगा c3, यहाँ पर c1 c2 हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या लेंगे, c3x प्लस c4। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था उस पर क्या आएगा, कोई कांस्टेंट c3, तो यहाँ पर क्या आएगा c4
प्लस यहाँ पर ई रेस टू एक्स है तो उसका क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप ये ई रेस टू कोई भी होगा तो उसका क्या आएगा C1 कोई कॉन्स्टेंट इंटू ई रेस टू जो होगा ई रेस टू यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x आएगा। वैसे यहाँ पर ई रेस टू एक्स है तो यहाँ पर क्या आएगा ई रेस टू एक्स। और यहाँ पर खास हमें एक बात याद रखनी है कि यदि हमारे पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया गया है उसमें क्या है C1 ई रेस टू एक्स प्लस C2x ई रेस टू एक्स। यहाँ पर से हमारे दो पार्ट पड़ जाएंगे। कैसे हो गए कि यदि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसमें कोई टर्म है और यदि हमारा जो पी आई है जो ट्रिवियल सॉल्यूशन उसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है C2x ई रेस टू 2x यानी कि x ई रेस टू 2x है और हमारे पास जो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है उसमें भी यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू C1 ई रेस टू यहाँ पर क्या है हमारे पास x तो यहाँ पर x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा C1 ई रेस टू एक्स और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है C1 ई रेस टू एक्स और यहाँ पर भी दूसरी जो टर्म है वो क्या आ रही है C2x ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पर क्या रखें जो हमारी टर्म रिपीट हो रही है उसको हम डिफरेंट टर्म से साथ रिप्लेस करेंगे। यानी कि कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए x इंटू सी ई रेस टू एक्स जो यहाँ पर रिपीट हो रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई लोग, यहाँ पर देखिए ई रेस टू एक्स इंटू C1 है। ठीक है, आपको आई होप कि दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ C1 इंटू ई रेस टू एक्स। यह हमारे पास रिपीट हो रही है। क्यों रिपीट हो रही है, यानी कि हमारे CF जो हमने निकला था उसमें भी C1 ई रेस टू एक्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने इसके PI की बात की तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है C1 इंटू ई रेस टू एक्स जो हमने यहाँ पर आपको मैंने बताया था इसकी मदद से। तो ठीक है, तो यहाँ पर यह टर्म रिपीट हो रही है, इसको रिपीट नहीं करनी है PI में, इसके साथ डिफरेंट लिखनी है। तो यदि हम इसके साथ कोई x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर कोई भी आप लिख सकते हैं। यदि हमें इसकी x की पावर क्या कर लेनी है मिनिमल पावर, ऐसी मिनिमम पावर लेंगे कि जैसी वो टर्म है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x की पावर x लेता हूँ, पहला मैं 1 लेता हूँ इसकी पावर। ठीक है, तो x C1 ई रेस टू एक्स यह टर्म जो है वो हमारे PI में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि यह CF में है, यदि CF में है तो PI में नहीं आएगी। यदि CF में यह टर्म नहीं है तो हम PI में यह टर्म लिख सकते हैं C1 ई रेस टू एक्स की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो CF निकला था उसमें भी x इंटू C2 ई रेस टू एक्स यह टर्म तो मौजूद है। यहाँ पर देखिए इस टर्म को हम नहीं लिख सकते क्योंकि यह हमारे पहले से ही CF में मौजूद है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x की पावर 1 ली थी, अब हम x की पावर 2 लेंगे, x की पावर 2 C1 ई रेस टू एक्स। ठीक है, यह आ गया। तो यह हम देखेंगे कि CF में है या नहीं है। यहाँ पर देखिए CF में हमारे पास ऐसी टर्म नहीं है, तो यह टर्म जो हमारे x स्क्वायर C1 ई रेस टू एक्स है वो हम हमारे PI में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले ये पॉलिनोमियल जो x था उसकी मदद से यह हमने 2 लिखा है, 2 टर्म, और उसके बाद जो थर्ड वाली टर्म है वो C4 आ गया, तो अब C5 x स्क्वायर ई रेस टू एक्स। हमें ध्यान यही रखना है कि हमारी जो टर्म हम PI में लिख रहे हैं वो CF में नहीं होनी चाहिए। यदि वो CF में है तो हमें उससे डिफरेंट यानी कि x से मल्टीप्लाई करके मिनिमम जो पावर होगी वो डिफरेंट करने के लिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर x C2 ई रेस टू एक्स था तो उसकी यहाँ पर x की जगह पर हमने क्या किया एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म CF में नहीं है तो हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर लिख डाली। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या आ गया यह हमारा ट्रिवियल। यहाँ पर अब C1 C3 C4 और C5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या आएगा C3 प्लस यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, इसका आएगा C5, हम कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं। पहले x स्क्वायर का करेंगे तो इसका 2x इंटू ई रेस टू एक्स, अब ई रेस टू एक्स का करेंगे तो ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए डबल डेरिवेटिव और यहाँ पर y की वैल्यू तो हमारे पास है। ठीक है, तो पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब हमारी बात रहती है डबल डेरिवेटिव की। तो इसका डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फिर से एक बार x के बाद x के विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर C3 का 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है C5, तो C5 इंटू यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास यह आंसर आ जाएगा। क्या आएगा C5 ई रेस टू एक्स 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई रेस टू एक्स। नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 1 दिया था उसमें यह वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसका पुट करने के बाद CF ई रेस टू एक्स इंटू यहाँ पर s स्क्वायर 4x प्लस 2, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये जो वैल्यू आई है y की dy बाई डी एक्स और s स्क्वायर
d2y/dx² की जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने रखी है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई आप करके देखिएगा, यही आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2c5e⁻x प्लस c3x माइनस 2c3 प्लस c4 इजिकल टू x प्लस e⁻x। यहाँ पर एक क्यू वाली वैल्यू थी, यहाँ पर जो हमारे पास क्यू वाली वैल्यू थी उसमें आ गया, इसके इजिकल टू। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द बोथ द साइड, यानी कि जिसका कोफिशिएंट है वो हम कंपेयर करेंगे। तो x वाली टर्म यहाँ पर क्या है, देखिए आप यहाँ पर x वाली सिर्फ x यहाँ पर है, तो c3 इजिकल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो c3 की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब c5 की बारी, e⁻x उसका कोफिशिएंट क्या है 2c5, तो यहाँ पर देखिए दूसरी टर्म कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो e⁻x, तो यहाँ पर c5 इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर ये देखिए -2c3 प्लस c4 इजिकल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो इजिकल टू 0। तो यहाँ पर से हम c3 इजिकल टू 1 रखेंगे तो c4 इजिकल टू क्या हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब c3 c4 और c5 की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो pi इजिकल टू x प्लस 2 प्लस 1/2 x² प्लस e⁻x। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बन रहा था, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू c3x प्लस c4 प्लस c5x। यहाँ पर c3 इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, c4 इज इक्वल टू 2 और c5 इज इक्वल टू 1/2। तो यह हो गया हमारा आंसर, यह मिल गया हमें पी आई। अब जनरल सॉल्यूशन हमने निकालने का था, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू c1 जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो c1 प्लस c2 इंटू e⁻x प्लस x प्लस q प्लस 1/2 x और e⁻x। तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यह था कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में यूसी मेथड देखी थी उसका एक एग्जांपल लिया कि कैसे हम कोई भी जो इक्वेशन होगा उसमें यूसी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस एग्जांपल में या इस मेथड में हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमारा जो CF का जो फैक्टर आएंगे, CF के जो टर्म आएंगे वो PA में रिपीट नहीं होने चाहिए। यदि रिपीट हो रहे हैं तो उससे x की पावर मिनिमम पावर से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जो टर्म रिपीट हो रही है, कि जिससे वो डिफरेंट हो जाए जो हमारा CF है उससे। ठीक है, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालिए, हमारा जो इक्वेशन था उसमें रख दीजिए और दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, जैसे जिसकी मदद से आपको जो कांस्टेंट है C1 C2 या ऐसे उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी और बाद में हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा CF प्लस PI। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको यूसी मेथड समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।